मुंह में जबान नहीं है क्या, ऐसे कहते। आजकल ऐसे ठंडी महीना हुआ है, अब आदमी जड़ान है और कहते हैं हाथ उठाओ ऊपर, उठाओ हाथ ऊपर। जी जी जी। अब बताओ जाड़ा लागत है, आदमी चदरा में यहाँ हाथ लुकवाए हैं और बेर बेर हाथे खुले ही हैं। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने बहुत ही सब्र से नाते नबी सुनाया। ऐ लोगों, बहुत इस वक्त को कीमती समझो। बस 2-3 घंटा आपको यहाँ सिर्फ बैठना है और इसके लिए आपके हैदराबाद के नौजवान कितनी मेहनत किए हैं, मैं नाम नहीं जानता, सिर्फ जनाब अदील साहब चूँकि फ़ोन करते रहे उनका नाम मुझे मालूम है। याद रखो, जलसों से इस्लाम फैलता है। जी जी। जलसों से इस्लाम जिंदा होता है। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर, हम और आप ससुर कहा जाता, ससुर हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के खलीफा भी हैं, वो फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। अब 1 दिरहम इस जमाने में यहाँ 250-300 रुपया समझ ले। जी 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 जी। क्योंकि दिरहम चांदी का नाम है, एक सिक्के का। हजरत उमर कहते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया जी। लेकिन आज लोग बहुत से कहते हैं जलसा जुलूस कराने से क्या फायदा। गोया कहने वाले खुद तो कुआं में गिरे ही हैं, दूसरों को गिराने के लिए सोचते हैं। आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन की खबर नहीं रहती। एक जगह गया जलसे में, तो एक साहब मेरे पास बैठे थे, बातचीत उनकी दाएं बाएं लगी, कुछ गड़बड़। तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। सीधे मौलवी पर ढकेल दिए। तो हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा इससे आगे बात करना ही बेकार है। एक साहब आए चाय लेकर के, तो कहा हजरत क्या बात, बहुत उलझन में है। हमने कहा ये कैसा आदमी? मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। तो कहते रे हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे फिरे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहते रे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हम, चाय पियो, बताइए। तो आज दीन की बातें, आप मदरसा नहीं जा पाए, इस उम्र में नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने मजहबी जलसों में शिरकत किया करो। जी बेशक। हदीस पाक में मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जब कोई इंसान रास्ता चलता है दीन सीखने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक बेशक। दीन सीखने चलो। तो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता ऐनमा तकूनो, ऐ लोगो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा, मौत तुमको आएगी। जी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ।
वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा, तुम तक आएगा। देखिए, आज बहुत से लोग मौत की दुआ मांगते हैं। कब मांगते हैं? जब कोई परेशानी आती है। जब कोई परेशानी आएगी तो कहेंगे या अल्लाह हमको उठा ले, या अल्लाह हमको उठा ले। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। मौत की दुआ मांगना मना है। कितनों भी मुसीबत में हो, लेकिन मौत की दुआ ना मांगो, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत तो बिन मांगे आएगी, मांगो या ना मांगो, वो तो आनी आनी है। ऐ लोगों, मुसीबतें आए तो सब्र करो। बेशक हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं, मन लम यस्बिर अला बलाए, जो मेरी बलाओं पर सब्र न करे। मेरी तरफ से कोई बला आए और बंदा सब्र न करे। वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न करे, अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन तहति समाए, तो चाहिए कि वो बंदा आसमान के नीचे से निकल जाए। मेरा जमीन आसमान छोड़ दे, अल्लाह कहता है, निकल जाए। वलियतुलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है? कोई है ही नहीं, तो किसको तलाश करोगे? इसलिए बलाओं पर सब्र करो, मौत की दुआ न मांगो। लेकिन जो मौत की दुआ मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ऊपर से। मरना कौन चाहता है जमाने में? मरना कोई नहीं चाहता। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी, उसके यक्के लड़का, बुढ़िया और एक लड़का, वही उसकी जिंदगी का सहारा था। वो लड़का बीमार हो गया तो उसकी माँ बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्का, पड़ोसिन के नींद हराम की है। भाई एक पड़ोसी एक दिन रात में काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया पर खौखिया एक दौरा। जब बुढ़िया दौरा तो बुढ़िया चारपाई से कूद के भाग। जब भाग तो उसका खरीदिस, रुक रुक। तो बुढ़िया कहा थे कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो, तेरी रूह निकालने आया हूं, रुक। तो बुढ़िया कहा थे भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा वो बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया। देखियो अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो, उका ठड़ी आएगा। और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हो, तो लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता। लिहाजा है लोगों, मरने की तैयारी करो, मौत की दुआ न मांगो। हाँ दुआ मांगो तो कैसी दुआ मांगो? हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। और दूसरे नंबर पर कहते थे वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर फारूक आजम ने मांगी है। बेशक। इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी। मक्का में मरने की दुआ क्यों नहीं मांगी? मक्का में तो खाने काबा है,
मकाम इब्राहीम है, अरफात है, सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ हैं। मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में मरने की दुआ मांगी, क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस जानते थे। हुजूर ने फरमाया है मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में मरा ईमान के साथ, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी शफाअत करेंगे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मदीने में मरने वाले के लिए मेरे नबी शफाअत करेंगे। एक हदीस में है, और किसके लिए शफाअत होगी? हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन क़ाल हीन यस्मउ निदा, जिसने अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली। अजान सुनी और अजान सुनने के बाद कहा अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि